वेलकम एवरीवन, दिस इज़ खलीकुर रहमान। ये हमारी DAA से रिलेटेड 5th वीडियो है। इसमें मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मिनिमम स्पैनिंग ट्री प्रिम्स एल्गोरिथम। ठीक, इसके दो एल्गोरिथम्स होते हैं, एक प्रिम्स और दूसरा जो है ना कुर्सगल। वो हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिनिमम स्पैनिंग ट्री में जो है ना प्रिम्स में हम वर्टेक्स यूज़ करते हैं और कुर्सगल में जो है ना हम एजेस यूज़ करते हैं। इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहले जो है ना हम वो वर्टेक्स सेलेक्ट करते हैं जिसकी मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए, सेलेक्ट वर्टेक्स विथ मिनिमम कॉस्ट। दूसरा स्टेप, जो हमने वर्टेक्स सेलेक्ट कर ली ना उसके बराबर वाली अनविजिटेड वर्टेक्स सेलेक्ट करेंगे, लेकिन उसकी भी कॉस्ट जो है ना कम होनी चाहिए। और थर्ड स्टेप जो है ना उसी को हम रिपीटेड चलाते रहते हैं। तो अब आ जाते हैं हम यहाँ पे एल्गोरिथम पे कि वो इम्प्लीमेंट कैसे करना है। अब जैसे हमारे पास ये ग्राफ है, ठीक, ग्राफ भी बोल सकते हैं, ट्री भी बोल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये ग्राफ है, अब इसमें हमें फाइंड करनी है मिनिमम कॉस्ट। ठीक, मिनिमम कॉस्ट। अब आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम जो है ना 1 से स्टार्ट करते हैं। इसका मैं आपको इजी ट्रिक भी इसकी मैं बता दूंगा। अभी हम प्रॉपर सॉल्व कर रहे हैं, एंड में मैं आपको इसकी इजी ट्रिक भी बता दूंगा कि इजी कैसे सॉल्व होता है। अब 1 से जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम देखेंगे इनकी कॉस्ट यहाँ पे 40 है और 35 है। कम वाली कॉस्ट देखेंगे कौन सी है, तो कम वाली कॉस्ट हमारे पास 35 है। तो हम 1 से 2 जाएंगे पहले, क्योंकि 35 है। फिर उससे हम देखेंगे कि जो है ना हम 2 पे हैं। 2 पे कम वाली कॉस्ट कौन सी है, तो 2 से 4 जो जा रही है ना कॉस्ट, वो हमारे पास कम है, यानी कि 10। अब हम 4 पे पहुंच गए तो हम प्रीवियस को भी चेक करते आएंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, सबको चेक करते आएंगे। अब 4 से 6 जाएंगे तो हमारे पास 8 है, यानी कि कॉस्ट जहाँ कम होगी हम वहीं मूव करेंगे। यहाँ पे जैसे कि हमारे पास 8 है, हमारे 6 पे जाने के लिए, तो हम यहाँ पे 6 पे चले गए। फिर भी हम प्रीवियस सारी कॉस्ट चेक करते रहेंगे। जैसे 40 हो गई, 25, 20, 30, 21, 17, 15, तो हमारे पास कम से कम कौन सी है, वो है हमारे पास 15 वाली। ठीक, तो हमने पहले 15 को विजिट कर लिया। ठीक, 15 के बाद अब यहाँ पे तो 1 है, ऑब्वियस 1 से छोटी कोई एज हो ही नहीं सकती, तो हम जो है ना 1 पे जाएंगे। और फिर हमारे पास 3 रह गया। अब 3 पे जाने के लिए यानी कि हर नोड को जो है ना हमने विजिट करना है और शॉर्टेस्ट पाथ के ज़रिए जाना है। तो अब 3 पे देखेंगे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, 20 है, 25 है, 40 है और 15 है, तो यानी कि 15 ही हो सकता है, तो 15। तो ये हमारे पास हो गई जो है ना मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। अब इसकी इजी ट्रिक क्या थी, जो है ना हम स्टार्टिंग से ही जिनकी मिनिमम कॉस्ट है उनको सेलेक्ट करना स्टार्ट करें। जैसे हम स्टार्टिंग से अगर ये 1 वाली एज, ये वाली एज ले लें, क्योंकि सबसे कम जो है ना कॉस्ट 1 है, तो ये आ जाएगी। फिर इसके बाद देखेंगे कि इससे बड़ी कॉस्ट कौन सी है, यानी कि 1 है, उसके बाद हमारे पास 8 है, तो हम सेकंड वैल्यू 8 की ले लेंगे। ठीक, हमने 8 को ले लिया। फिर उसके बाद देखेंगे इससे बड़ी कॉस्ट कौन सी है, इससे बड़ी 10 है। फिर 10 के बाद हम देखेंगे कौन सी है, तो 2 जगह पे 15, यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, तो हम 15 को कंसीडर कर लेंगे। फिर 15 के बाद हमारे पास 20 है, लेकिन 20 हम लेंगे ना तो हमारे पास लूप बन जाएगा। ठीक, हमारे पास यहाँ 20 आ रहा है, अब यहाँ पे अगर 20 आएगा तो ये देखें ऐसे लूप बन जाएगा। हमें लूप नहीं क्रिएट करना। यहाँ पे मिनिमम स्पैनिंग ट्री में प्रिम्स हो या कुर्सगल हो, दोनों में हमें जो है ना लूप क्रिएट नहीं करना, तो इसीलिए हम 20 को नहीं लेंगे।
फिर जो है ना हम उस एज को लेंगे जो लूप क्रिएट ना कर रही हो। तो 20 के बाद 21 है, अगर आप 21 को लेंगे तो वो भी जो है ना लूप ही क्रिएट हो रहा होगा। यहाँ से ये देखें 21, तो ये ऐसे लूप ही क्रिएट होगा। ठीक, तो ऐसे सारी नोड्स को जो है ना एजिस को हम ट्राई आउट कर लेंगे। एंड में हमारे पास जो है ना 35 ही बच जाएगा जो वो क्रिएट नहीं करेगा, लूप क्रिएट नहीं करेगा। ये हमारे पास कनेक्टेड ग्राफ है। ठीक, कनेक्टेड ग्राफ है हमारे पास। और दूसरा जो है ना हम इसमें लाइटेस्ट एज फाइंड आउट करते हैं। बस ये पॉइंट याद रखना, लाइटेस्ट एज हम फाइंड आउट करते हैं इसमें। ठीक, ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट जो है ना हम कुछ पे मूव करेंगे, फिर वो डिस्कस करेंगे।